गहरी नींद आती है। मम्मी ने दूध लाने के लिए पैसे दे देती है और मुझे तेज नींद आ रही थी, इसलिए मेरे को उठने का मन भी नहीं कर रहा था। फिर भी मैं उठ के दूध और बिस्कुट लेके आता हूँ मेरे लिए। जब तक मैं बिस्कुट नहीं खाता तब तक मेरी सुबह की शुरुआत नहीं होती है और फिर मैं दूध और बिस्कुट लेके बैठ जाता हूँ खाने के लिए। फाइनली मैं रेडी होकर रेहान भाई के साथ बाइक लेने के लिए चल जाता हूँ और फिर हम बाड़े के डोर के पास पहुंच जाते हैं और फिर रेहान भाई डोर का ताला खोलने लग जाते हैं और फिर हम डोर खोलते हैं। हमको यहाँ पर बहुत सारी हरियाली देखने को मिलती है और मेरे को तो ऐसे लगता है कि अमेज़न जंगल यहाँ पे शिफ्ट हो गया हो। रात को तेज हवा चलने से बाइक पे मिट्टी लग जाती है और फिर रेहान भाई उनको साफ करने लग जाते हैं और फिर बाइक निकालने लग जाते हैं ताले को लॉक करके और हम निकल जाते हैं फिर बाइक लेके। सुबह की ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा हवा में शेयर करने का कुछ अलग ही मजा होता है और ठंडी ठंडी हवा के बीच में ये धूप भी हमको परेशान करने में लगी हुई थी। ये घर पे आने के बाद पता लगता है कि आज मार्केट जाना है और फिर मैं जल्दी से मुंह धो के तैयार हो जाता हूँ और तभी मेरे को भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैं खाना खाने लगता हूँ और फिर मैं खाना खाने के बाद मैं बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ मार्केट जाने के लिए। मैं, मम्मी और मेरी दोनों बहनें मार्केट शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बरसात शुरू होने वाली थी और हमको अम्ब्रेला लेना था, इसलिए हम आ जाते हैं अम्ब्रेला की दुकान पे और हमें अम्ब्रेला खरीदना ज़्यादा जरूरी था क्योंकि हमारा पुराने वाला अम्ब्रेला फट चुका था और हमने अंकल जी से अम्ब्रेला लिया और अंकल जी हमें पॉलीथीन में अम्ब्रेला को पैक करके हमको दे देते हैं। बरसातों के दिनों में पानी भी जम जाते हैं, इसलिए हम वाइफर भी लेके आते हैं। वाइफर और अम्ब्रेला की शॉपिंग करने के बाद हम घर पे आने लगते हैं और घर पे आने के बाद हमने पापा को और रेहान भाई को बताया तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया इन दोनों को। और मौसम बरसात का होने लगता है। मम्मी ने कहा कि जो भी कपड़े बाहर है उनको अंदर रख लो। फिर मैंने एक चुन्नी रखी थी उसको अंदर रखा और फिर मैं जोहर का टाइम हो चुका था नमाज का और फिर मैं वजू बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। वजू बनाने के बाद मैं मस्जिद की तरफ चलने लगता हूँ। नमाज पढ़ने के बाद हमारे एक मोहल्ले के भैया मिलते हैं और उनको मैं परेशान करने लग जाता हूँ। परेशान करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं इनको परेशान करने लग जाता हूँ और ये भैया बुरा भी नहीं मानते, इसलिए मैं इनको परेशान करता हूँ। घर पे